अब देखिए बच्चे, अभी तक अब उमा, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद में बात हो रही है। अब उमा जो है, अब लड़की आती है, पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम का चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जा उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप, जी वह तो पिछले महीने उसकी आंख दुखनी आ गई थी, कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था ना। गोपाल प्रसाद, बैठो बेटी। रामस्वरूप, बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो। उमा एक आध गीत सितार के साथ सुनाती है। रामस्वरूप, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह तो तस्वीर टंगी हुई है, कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। रामस्वरूप बोलते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, इसलिए कि भाई वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम जवाब दो, पर उसे गुस्सा आ रहा है, वो नहीं बोलती है। लेकिन उपज उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप दुखी हो जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। अर्थात वो सोच रहा है कहीं ऐसे तो नहीं है लड़की गूंगी हो, इसलिए। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे लेने दीजिए बाबूजी, ये तो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहा था और वहां से कैसे भगाया गया। शंकर, बाबूजी चलिए। अब शंकर को जब उसकी गलती उमा ने बता दी तो वो अपने बाबूजी से क्या कहने लगा कि यहाँ से जल्दी चलिए। रामस्वरूप, उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह वहां से भागे थे। गोपाल प्रसाद, बस हो चुका बाबू। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? उमा, हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लड़के के बेटे की, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के मुंह पर रुआसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा घबराहट की हालत में आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रत्न आता है। बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। अब देखिए बच्चे, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि पढ़ी लिखी
लड़कियां जो हैं ऐसे लड़कों के साथ उनकी शादी करवाने के लिए माँ बाप राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण लड़की नहीं मिल पाती, लड़का नहीं मिल पाता, इसलिए वो अपनी लड़की की शादी किसी के साथ भी करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले ये देखना है कि इस पाठ में सबसे प्रमुख समस्या क्या है। एक तो है, कौन सी है इसमें प्रमुख समस्या? दहेज की समस्या, ठीक है। दूसरा है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद लड़कियों को उनका उचित अधिकार नहीं मिलता। गोपाल प्रसाद जैसे लोग समाज को क्या करते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए विवश करते हैं और लड़कियों को भेड़ बकरी जैसा समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या प्रकट होता है कि दहेज की समस्या जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो आज भी है। अब देखो, उमा समाज की अन्य लड़कियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा, रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक ने किन किन मूल्यों का आंकलन किया है। तो उमा बीए पास, सिलाई कढ़ाई और संगीत में निपुण है। उमा के पिता लड़के वालों से उमा की उच्च शिक्षा छिपाना चाहते हैं, जिसका उमा विरोध करती है और लड़के वालों के सामने सच्चाई बता देती है। उसके मूल्यों का आकलन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। स्पष्ट वादनी, उमा साफ बोलने का साहस रखती है, वह निसंकोच